जय भवानी। आदर्श कोचिंग क्लासेज की ओर से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। आपने 2024 में बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की होगी और पढ़ाई की होगी। 2025 में भी अपन को बहुत पढ़ाई करनी है और मेहनत अपनी जारी रखनी, क्योंकि जो छूट गया वो इस साल पाने की कोशिश करेंगे। जो छूट गया वो इस साल पाने की कोशिश करेंगे और यकीन है बाबा इस साल तकदीर जरूर बदलेंगे। इन्हीं लाइनों के साथ में अपना अपना तीसरा चैप्टर शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है चतुर्भुज को समझना। अपने शब्द आया है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज की परिभाषा देख लेते हैं। तो चतुर्भुज की परिभाषा रहेगी अपने चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहेंगे। चतुर्भुज के बारे में और डिटेल से देखेंगे, पर उससे पहले अपन देखते हैं वक्र। वक्र की परिभाषा देखते हैं। समतल कागज पर पेन या पेंसिल को हटाए बिना खींची गई आकृति को अपना वक्र कहते हैं। ठीक है, ये अपना बोर्ड क्या है, समतल है, कागज भी समतल ही होता है। तो उस पे क्या अपन को इसको मार्कर को बिना हटाए या पेन या पेंसिल को बिना हटाए, जैसा अपन ने ये कोई आकृति बना दी, ये बिना हटाए जो आकृति बना दी, यही क्या अपनी वक्र रहेगी। ये इसका ये पहला उदाहरण हो गया। एक उदाहरण और देख लेते हैं। ये जलेबी बना दी, तो ये भी क्या है, एक तरह का वक्र ही है। उसके बाद में देखेंगे अपन वक्र की क्वालिटी। तो अपना पहला वक्र आता है साधारण वक्र। ऐसा वक्र जो स्वयं को नहीं काटता वह साधारण वक्र रहेगा। नाम ही क्या बेचारा का साधारण है, तो साधारण रहेगा। इसकी तरह स्वयं को नहीं काटेगा, पर इसकी तरह रहेगा वो। जैसा अपन ने उदाहरण में देखे इसका, तो ये जैसा अपन ने आकृति खींच दी टेढ़ी मेढ़ी, यही क्या अपने साधारण वक्र है, क्योंकि स्वयं को नहीं काट रहा इसलिए। अब देखो, अब साधारण वक्र के बाद में अपना आता है वक्र साधारण बंद वक्र। इसकी क्या परिभाषा रहेगी अपने, ऐसा वक्र जो जहां से शुरू है वहीं आकर समाप्त हो वह साधारण बंद वक्र कहलाता है। मतलब कि जैसे उदाहरण में देखेंगे ये उदाहरण, ये वक्र यहाँ से शुरू हुआ, टेढ़ा मेढ़ा होके जहां से शुरुआत की थी इसने वहीं आकर क्या हो गया, समाप्त हो गया। मतलब जग घूमया थारे जैसा ना कोई। उसी इस हिसाब से देखो, ये जहां से शुरू हुआ, कितना ही बड़ा कर दो, बोल्ड के बराबर कर दो, ऐसे भी बड़ा कर दो, पर ये जहां से शुरू हुआ, मेन पॉइंट क्या, जहां से शुरू हुआ वहीं आकर समाप्त हो गया, तो ये रहेगा अपना साधारण बंद वक्र। आइए समझते हैं अपन अब बहुभुज को। केवल रेखाखंडों से बना साधारण बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। ओनली रेखाखंडों से बनाना है अपन को। अगर रेखाखंडों से बनी आकृति अगर वक्र रहेगा तो वो उसे क्या कहेंगे अपन, बहुभुज कहेंगे। जैसे उदाहरण में अगर देखें अपन, ये पहला उदाहरण रहेगा अपना, ये क्या है, एक वक्र है, पर यहाँ पे क्या है, एक रेखाखंडों से बना हुआ है, चार रेखाखंडों से बनी हुआ एक वक्र है, तो ये रहेगा अपना बहुभुज। एक और बहुभुज देख लेते हैं। जैसे ये अपने पांच रेखाखंडों से बना हुआ है, पांच रेखाखंडों से बना हुआ, तो ये भी क्या रहेगा, अपने बहुभुज रहेगा। आइए देखते हैं अब उत्तल बहुभुज। ऐसा बहुभुज जिसके विकर्ण अभ्यंतर में खींचे जाते हो वह उत्तल बहुभुज कहलाता है। अभ्यंतर यानी अंदर की तरफ। जैसे उदाहरण में देखेंगे तो ये जैसा कि अपन ने ये एक वक्र बना लिया, इसमें अगर अपन को विकर्ण खींचेंगे तो कहाँ खींचे जाएंगे, अभ्यंतर में ही खींचे जाएंगे। तो ये कौन सा बहुभुज हो जाएगा, अपना उत्तल बहुभुज कहलाएगा। उसके बाद में एक और उदाहरण देख लो। जैसे कि अपन एक और उदाहरण देखेंगे, ये देखो, ये अपन ने एक और उदाहरण देख लिया। इसमें भी अगर विकर्ण खींचेंगे अपन तो कहाँ खींचे जाएंगे, अंदर ही खींचे जाएंगे। तो ये रहेगा अपना उत्तल बहुभुज। आइए आगे देखते हैं अपन अवतल बहुभुज को। आइए समझते हैं अपन अब अवतल बहुभुज। ऐसा बहुभुज जिसके विकर्ण बहुभुज के बाह्य भाग में खींचे जाते हो वह अवतल बहुभुज कहलाता है। यानी कि इसमें विकर्ण खींचे जाएंगे, पर कहाँ खींचे जाएंगे, बहुभुज के बाह्य भाग में, तो ये रहेगा अपना अवतल बहुभुज। उदाहरण के लिए देखो, जैसा कि ये आकृति अपनी, इसमें अपन विकर्ण खींच सकते हैं। यहाँ ये देखो, यहाँ से यहाँ बाहरी विकर्ण खींचा जाएगा, तो ये रहेगा अपना अवतल बहुभुज। आइए अब समझते हैं अपन अब समबाहुभुज को। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो वो अपने समबाहुभुज कहलाएगा। जैसे ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, बराबर हो, लंबाई बराबर हो, वही क्या रहेगा, अपना समबाहुभुज रहेगा। जैसे उदाहरण के रूप में देखे तो ये अपन ने एक बहुभुज बनाया, इसकी सभी भुजाएं क्या बराबर है, तो ये कौन सा बहुभुज हो जाएगा, अपना समबाहुभुज हो जाएगा। एक उदाहरण और देख लो। जैसे अपन ने
ये बनाया, तो इसकी भुजाएं भी क्या रहेगी, तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है, तो ये भी अपना समबाहुभुज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं अपन विषम बहुभुज। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो वह विषम बहुभुज रहेगा। उदाहरण के रूप में देखें तो ये जैसा अपन ने ये एक बहुभुज बना लिया, इसकी कोई भुजा तो छोटी है कोई बड़ी है, तो ये क्या रहेगा अपना विषम बहुभुज रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं अपन अब प्रश्नावली 3.1 के सवाल। पहला सवाल है अपना, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई, ये अपन को आकृतियां दी हुई है क्वेश्चन पर, पहले वाले क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्न आधार पर करना है। आधार क्या रहेगा अपना, पहला पहला क्वेश्चन रहेगा पहले का पहला साधारण वक्र, अपन को यहाँ पे साधारण वक्र बताना है। देखो ये इसमें कितनी भुजा है, 5 भुजा है, तो ये कौन सा वक्र हो जाएगा अपना, साधारण वक्र हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है, साधारण वक्र है। देखो ये अपना साधारण वक्र नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्या है, वृत्ताकार है, इसलिए यहाँ पे देखो ये साधारण वक्र नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, भुजाएं आपस में काट रही, इस वजह से साधारण वक्र नहीं रहेगा। उसके बाद पांचवा देखो, ये एक साधारण वक्र रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वृत्ताकार है, पर यह क्या है, एक दूसरे को काट नहीं रही है। ठीक है, उसके बाद देखो ये भी अपना साधारण वक्र रहेगा, और ये छठा भी अपना साधारण वक्र रहेगा। तो कौन कौन से अपने यहाँ लिख देते हैं, पहला एक साधारण वक्र है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, तीसरा नहीं रहेगा अपना, ये तो वृत्ताकार आ गया। उसके बाद पांचवा है, और उसके बाद छठा है, उसके बाद सातवां है, ये अपने साधारण वक्र है। आठवां क्यों नहीं रहेगा अपना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये यहाँ पे वृत्त है, नीचे भी वृत्त है, पर यह क्या है, भुजा ये वाली काट रही है वृत्तों को, इस वजह से क्या रहेगा अपना साधारण वक्र नहीं रहेगा। उसके बाद देखो अपना आता है साधारण बंद वक्र। जो अपने साधारण वक्र है वही क्या रहेंगे, अपने साधारण बंद वक्र रहेंगे। ठीक है, तो ये सेम टू सेम यही आ जाएंगे अपने, पहला साधारण बंद वक्र है, दूसरा साधारण बंद वक्र है, उसके बाद पांचवा साधारण बंद वक्र है, उसके बाद अपना छठा साधारण बंद वक्र है, और सातवां साधारण बंद वक्र है। 7 नंबर की आकृति में क्या है, साधारण बंद वक्र। उसके बाद में देखो अपने सी नंबर का, ये सी नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या करना है अपन को, बहुभुज को बताना है। देखो पहली आकृति ये क्या है, 5 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति बहुभुज है। ये 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या है, बहुभुज है। ये भुजाओं से घिरी हुई आकृति नहीं है, वृत्ताकार है, अतः ये बहुभुज नहीं रहेगी। तो अपने बहुभुज कितने रहेंगे, यहाँ पे 2 रहेंगे, पहली आकृति और दूसरी आकृति। उसके बाद डी नंबर का क्वेश्चन है अपना, उत्तल बहुभुज बताना है अपन को, यानी विकर्ण कहाँ खींचे जाने चाहिए, अभ्यंतर में, यानी अंदर खींचे जाने। ऐसी आकृति कहाँ पे अपनी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन बाहर विकर्ण खींच सकते हैं, पर देखो इसमें अपन कहाँ पर, अभ्यंतर में ही विकर्ण खींच सकते हैं ओनली। तो ये कौन सा बहुभुज रहेगा अपना, उत्तल बहुभुज रहेगा। तो इसमें आंसर में लिखेंगे अपन दूसरी भी आकृति। उसके बाद अपने ई नंबर का क्वेश्चन, अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज बताना, यानी ऐसा बहुभुज जिसके विकर्ण कहाँ हो, बाह्य भाग में हो। तो यहाँ पे देखो पहली आकृति है, इसमें अपन विकर्ण बाहर की तरफ खींच सकते हैं, यहाँ पर तो अंदर ही खींच सकते हैं अपन, यहाँ पर विकर्ण ही नहीं खींच सकते। ये एक और देखो अपने चौथा नंबर की, इसमें भी क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे बाहर पे विकर्ण खींच सकते। तो अपने पहला और चौथा इसका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं अपन अब दूसरा क्वेश्चन, समबाहुभुज क्या है, एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो। यानी ये अपने ये बहुभुज है, इसमें क्या है, 3 भुजाएं हैं, और तीनों भुजाएं की लंबाई क्या है, बराबर है। तो ये कौन सा बहुभुज हो जाएगा अपना, इसका नाम रहेगा अपना समभुजा, यानी बाहु कितनी भुजाएं हैं, 3 है, यानी त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है अपने, 4 भुजाएं हो, यानी चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये 4 भुजाएं हैं और भुजाएं क्या है, बराबर है। इस आकृति को कहेंगे अपन वर्ग। तीसरा क्वेश्चन अपना, 6 भुजाएं हो, क्या हो, बराबर हो, वो भी बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये अपन आकृति बना रहे हैं जिसकी कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं, और क्या है, लगभग बराबर है। तो अपना यह हो जाएगा सम षटभुज।
तो अपना ये हो जाएगा समषटभुज। इस अपने प्रश्नावली 3.1 में 2 ही सवाल थे, दोनों सवाल अपन ने देख लिए। इससे अगली नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे 3.2 के सवाल। धन्यवाद।